नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष खुश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, मुंह पकने से आप सभी लोग कभी ना कभी ग्रसित तो ज़रूर हुए होंगे। ये ज़्यादातर गर्मियों के दिन में लोगों में होता है। तो क्यों ऐसा होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानेंगे जो इस पर विशेष काम करता है, जिससे विशेष रूप से यूज में लाया जाता है और ये जल्दी जल्दी क्योर कर देता है। दोस्तों, तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बताया गया हुआ जानकारी आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ऐसी एक बीमारी है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मुंह के छाले हैं जो हुए हैं मुंह में, ये जीभ में पाए जाते हैं, गले में पाए जाएंगे और होंठ में पाए जाएंगे। उसके बाद ये मुंह के तलों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद के, और जिसके एजेस होते हैं, किनारा किनारा जो इसका होता है वो रेड कलर का हो जाता है, या कभी कभी ये भी रेड कलर के जो एप्थे होते हैं वो भी होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। तो ये हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि हमको माउथ अल्सर ही हुआ है। तो दोस्तों, ये 3 तरह का होता है। जो अल्सर का जो टाइप होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल टाइप या सामान्य अल्सर जो होता है, वो ज़्यादातर लोगों में सामान्य अल्सर ही पाया जाता है, क्योंकि आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रहा है। लोगों को खान पान में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनता है तो उनको भी ये समस्या पाई जाती हैं। तो जो ये सामान्य अल्सर में होता है वो छोटे छोटे सफ़ेद के दाने जो होते हैं वो पैचेज होंठ पे, जीभ पे या मुंह के अंदर या गले में पाया जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है, ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है। दोस्तों, जो दूसरा टाइप का अल्सर होता है वो दोस्तों उसको गंभीर अल्सर बोलते हैं, जो 10 में से 1 को मिलता है। यह जो सामान्य वाले से थोड़ा अलग होता है। सामान्य वाले में छोटे छोटे पैचेज पाए जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के अल्सर होते हैं उनमें बड़े बड़े जो सफ़ेद के पैचेज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। उसमें से कभी कभी ब्लड का भी डिस्चार्ज हो जाता है, और ज़्यादातर ये ओठ में या गले में या गले के अंदर या तलों में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, इसमें ज़्यादा पेन होता है क्यों सामान्य की अपेक्षा। दोस्तों तीसरा तरह का अल्सर होता है वो हर्पेटिफॉर्म या पिन पॉइंट अल्सर बोलते हैं। ये लगभग 3 mm का होता है और ये दोनों से अलग होता है। इसके जो पैचेज होते हैं वो ज़्यादा ही बड़े होते हैं। उसके बाद ये बहुत जल्दी लोगों में नहीं पाया जाता है। ये 10 से लेके और 40 वर्ष की उम्र में के लोगों में ही ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। बाकी बच्चों और बुज़ुर्गों में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, तो ये तीनों अल्सर के तीनों फॉर्म हुए जो जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा अल्सर हमको हुआ है। अब इसके कॉज जानते हैं कि इसमें क्या कारण है जिसकी वजह से हमको अल्सर हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य कारण ये हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, पेट साफ़ नहीं होता है, अक्सर डकार आता रहता है, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों में भी ज़्यादा पाया जाता है जो अम्लीय भोजन करते हैं, नॉनवेज लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, इस तरह के भोजन करते हैं, या जो इस अल्कोहलिक होते हैं, या जो गुटखा वगैरह खाते हैं, उनमें भी ये बहुत लोगों में ये पाया जाता है, जिससे उनको डाइजेशन सही से नहीं होता है। उसके बाद उनको माउथ अल्सर हो जाते हैं, या जिनमें विटामिन बी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, या किसी चीज़ से एलर्जी है जिसको खाने के बाद उनको ये दिक्कतें हो जा रही हैं, जो पानी कम पीते हैं, या कभी कभी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तीखा खाने के बाद तुरंत ही तीखे की वजह से मीठा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी उनको अल्सर हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये कारण है जिसकी वजह से अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ज़्यादातर दिक्कत ये होता है कि जो भी अल्सर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा,
आपको बार बार टंग अगर वहाँ पे जा रहा है तो आप अनबियरेबल पेन मिलता है, जलन होती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि कभी उसमें कुछ चुभ रहा है, सुई के तरह कुछ चुभ रहा है। उसके बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ खाने में दिक्कत होता है, निकल नहीं पाता है, इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है। कभी कभी दोस्तों उसमें से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जा रहा है, कंडीशन हो जाता है, तो उसमें से ब्लड आने लगता है। तो ये सब समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी। होंठ में सफ़ेद कलर के पैचेज बन जाते हैं, जीभ में बन जाते हैं, गले में बन जाते हैं। तो ये सारे समस्याएं हमको देखने को दोस्तों मिलती है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान अगर जा रहा है, अगर ऐसी आपको समस्या दोस्तों अगर मिल रहा है आपको, तो आप एक बार ज़रूर ये दवा को यूज़ करिए। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर बढ़ गई है तो एक बार नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ज़रूर दिखाइए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं ख़तरनाक हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसके बारे में इलाज तुरंत शुरू करना है दोस्तों। अब हम जानेंगे इसकी होम्योपैथिक में क्या क्या दवाएँ हैं, कौन कौन सा उपचार है जिससे हम अपने एप्थे को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स 200। बोरेक्स 200 को ये सिंपल जो एप्थे होता है उनमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो भी ये दिक्कतें जब भी आ रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये पैचेज आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको 200 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को पानी में डाल के आपको कुछ समय तक, जब भी ये दवा लीजिएगा तो एक घूंट आपको कुछ समय तक अपने मुंह में रखना है, फिर उसको पी जाना है दोस्तों। तो 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को आपको लेने हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है दोस्तों। तो इसको आप यूज करके देखिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है मर्कसॉल 200 पावर में। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है माउथ एप्थे के लिए, जो हमको सुबह 5 बूंद, शाम को 5 बूंद और रात को 5 बूंद 3 टाइम इसको भी पानी में डाल के लेने होते हैं। काफ़ी कारगर मेडिसिन है माउथ अल्सर के लिए, तो इसको ज़रूर लीजिए दोस्तों। अगला मेडिसिन है कैलिक्लोरिकम की आपको 30 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को लेने होते हैं। जब भी जो एप्थे बनता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुंह से लार गिरता है, ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लिए हो, गैस बना हो, गैस की वजह से ये समस्या आपको हो रही हो, तो इस दवा को आप लीजिए। इससे काफ़ी आपको जल्दी आराम हो जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों। अगला मेडिसिन है नट्रेमोर 30। नट्रेमोर 30 को आप 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद रात को ले सकते हैं। जब भी मुंह में छाले होते हैं, मुंह में छालों के साथ साथ ये छाले होठों पर भी निकल आते हैं, उस कंडीशन में इस दवा को लेना ज़रूर चाहिए। बहुत अच्छी कारगर मेडिसिन है। तो इसको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद रात को लीजिए। जब भी दवा लेते हैं तो आप कम से कम 1 मिनट तक उस दवा को मुंह में लिए रहिए, उसके बाद आप उस दवा को निगल जाइए। ये काफ़ी बेहतर मेडिसिन है दोस्तों। अगला मेडिसिन है मुआवरा जेल करके आता है, ये एब्डेको कंपनी का आता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप 5 ड्रॉप सुबह में और 5 ड्रॉप दोपहर में और 5 ड्रॉप रात को मुंह में डालिए। और 5 ड्रॉप मुंह में डाल के आप उसको निगलना नहीं है, उसको मुंह में डाल के रखे रहना है कम से कम 5 मिनट तक। चारों तरफ उसको घुमाना है, जैसे सलाइवा भरता जाता है मुंह में, उसको लिए रहिए, चारों तरफ उसको घुमाते रहिए, ताकि ये उस एप्थे के पास जाके उस पर असर डालता है और बहुत अच्छा काम करता है। धीरे धीरे आपको काफ़ी राहत पहुंचाता है। जो जलन होता है और पेन होता है उसको ख़त्म कर देता है और बहुत जल्दी क्योर करता है दोस्तों। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, ये जेल बहुत अच्छा है, इसको तो आप ज़रूर यूज करिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ दोस्तों। मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।